मध्य प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए अब बेहतर कार्ययोजना बनेगी। वहीं अब एमपी सरकार पर्यटन और धार्मिक स्थलों को आकर्षक और भव्य बनाएगी और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भोपाल का प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। एमपी सरकार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों का चिन्हांकन करने और उनके विकास के लिए विद्वानों का संकलन करने जा रही है, जिसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित धार्मिक स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या है मध्य प्रदेश सरकार का प्लान, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये भोपाल के बीचों बीच अरेरा कॉलोनी स्थित महावीर द्वार है। यहाँ से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं जो भगवान महावीर का संदेश पढ़ते देखते हुए यहाँ से जाते हैं। अब आने वाले समय में भोपाल की हर सीमा से आने वाले रास्तों पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रवेश द्वार बनेंगे। एमपी की मोहन सरकार भगवान राम और कृष्ण के जीवन का एमपी में गुजारा गया समय याद दिलवाना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री राम और वन गमन पथ तथा श्री कृष्ण पाथे अर्थात भगवान श्री राम ने मध्य प्रदेश के जिन जिन स्थानों से यात्रा की हो, चित्रकूट के आवागमन का मार्ग या लंका विजय के पश्चात पुनः अयोध्या प्रयाण का जो मार्ग है, उस मार्ग को चिन्हित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार लगातार उन प्रत्येक स्थान पर भगवान की लीलाएं जहाँ हुई है, जहाँ उनके चरण धरे, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारी मीटिंग में हमने विस्तार से उस स्थानों को जो चिन्हित की गई थी उनके लिए न केवल धनराशि स्वीकृत की है, बल्कि उनको विकसित करने के लिए यथायोग्य तुरंत हमने अपने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ भगवान ने जहाँ 11 वर्ष चित्रकूट धाम में गुजारे हैं, उसके प्राधिकरण के सक्रियता के आधार पर कलेक्टर को चार्ज लेने के निर्देश भी जारी कर दिए। ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये पुरातन चीज़ है। ये हमारे पहले जो गांव होते थे, ग्राम होते थे पुराने वाले, तो वहाँ पे ग्राम द्वार बना हुआ करता था। तो ये पुरानी परंपरा है। उस पुरानी परंपरा को फिर से अपन जीवित कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई कार्य हो ही नहीं सकता है कि भाई अपन जहाँ से प्रवेश करें तो भगवान के नाम से जो है वो द्वार दिखे और अपन को पता चले कि भाई श्री राम द्वार भोपाल हम पहुँच गए, तो हमारे मुखारबिंद से भगवान का नाम निकलेगा। तो जितना नाम निकले उतना अच्छा ही है। ये स्वागत योग्य है। ये भी धर्मावलंबियों और आम जन का भी मानना है कि भगवान राम और श्री कृष्ण हमारे आराध्य देव है और उनके नाम से कुछ भी शुरू होने से जनता और प्रदेश का मंगल ही होगा। प्रवेश द्वार का जहाँ तक प्रश्न है, कहा जाता है कि हृदय में भगवान को धारण करना चाहिए, क्योंकि हृदय जो है वो भगवान का प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार माना गया है। हृदयस्थ जब परमात्मा होता है तब आध्यात्मिक व्यक्ति की उन्नति होती है और सबके हृदय में भगवान है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा जब होती है तब व्यक्ति को ये आभास होता है, उसको अपने अंदर स्थापित परमात्मा की अनुभूति होती है। ये एक सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। लोग अगर बाहर से प्रवेश में आते हैं, अपने प्रवेश करते हैं अपने शहर में, अगर उनको भगवान राम या श्री कृष्ण की लीलाएं दिखेंगी तो उनको भी एक धार्मिक नगरी महसूस होगी और ये एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा लोगों में भी। और अपन चाहते हैं कि भोपाल को भी जो विरासत में से अपना भोजपाल के नाम से या पुरानी उसमें वो है, तो उसमें शायद लोगों को अच्छा लगेगा ये सब। दरअसल एमपी सरकार ने हाल ही में भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों का चिन्हांकन करने और उनके विकास के लिए विद्वानों का संकलन करने के निर्देश दिए हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर कार्य करने के लिए सरकार ने अपील भी की है। इसका साफ कारण है कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो उज्जैन, मैहर, इंदौर, चित्रकूट आदि स्थलों पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल।